हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथलॉजिक। सो आई होप आप सबकी प्रेपरेशन जो कि सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी टाइम है चीज़ों को रिवाइज करने का, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके सीडीपी से रहेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जो कि आपके पेपर 1 और पेपर 2 में हेल्प करेंगे। और इससे पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो उनको देखना, विज़िट करना, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर ज़रूर करना। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द मेजर फ्रस्ट्रेशन दैट चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस फेस इन द क्लासरूम इज़। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा द इनएबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, the inability to communicate or share information with others, the inability to take examination with other students, the inability to read the prescribed textbook। तो हमने क्या करना है, उसने पूछा मेजर फ्रस्ट्रेशन दैट चिल्ड्रन विद हेयरिंग लॉस। हेयरिंग लॉस मतलब उनको थोड़ी सी सुनने में दिक्कत आती है, तो पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स का कुछ सुनने की जो प्रॉब्लम है उससे कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। द इनएबिलिटी टू टेक एग्जामिनेशन विद अदर स्टूडेंट्स, ऐसा भी कुछ नहीं है। रीडिंग पर्पस से हमारा हेयरिंग का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, तो हम बोलेंगे अगर हम अच्छे से सुन नहीं पाएंगे तो हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही रहेगा, द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट और शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर्स। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफ़िकल्टीज इन। डिसलेक्सिया लर्निंग जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है आपके एग्ज़ाम में। तो उसका डिसलेक्सिया का किससे रिलेशन है, स्पीकिंग एंड हेयरिंग। सेकंड ऑप्शन है हेयरिंग, थर्ड ऑप्शन है रीडिंग एंड लास्ट ऑप्शन है स्पीकिंग। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा, उसका डिसलेक्सिया का रिलेशन है रीडिंग के साथ। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। गिफ्टेड स्टूडेंट विल रियलाइज देयर पोटेंशियल व्हेन दे अटेंड प्राइवेट कोचिंग क्लासेस। कोचिंग क्लासेस को हमें प्रमोट नहीं करना है। दे आर टेस्टेड फ्रीक्वेंटली, ऐसा भी नहीं करना है। दे आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम अदर स्टूडेंट, सेग्रीगेशन जैसा कुछ नहीं करना। रैंकिंग, लेवल, सेग्रीगेशन और मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग, ये सारी नेगेटिव चीज़ें आ जाते हैं बच्चे के लिए, तो ये सब नहीं करेंगे। तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स कब अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करते हैं, जब उन्हें दे लर्न विद अदर स्टूडेंट्स, जब वो ग्रुप लर्निंग करते हैं, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 4, अ गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड्स। एक अच्छी जो टेक्स्ट बुक है वो क्या अवॉइड करेगी, जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जेंडर बायसनेस। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके चलेगा, वो इक्वालिटी की बात भी करेगी, सेंसिटिविटी की बात करेगी। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा, जेंडर बायसनेस हम नहीं करेंगे, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 5, द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच अ चाइल्ड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट परमानेंस इज। ऑब्जेक्ट परमानेंस पियाजे जी ने कॉन्सेप्ट दिया था। इसका मतलब है कि जैसे जब बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज पे होता है, इनिशियल स्टेज पे जब वो स्टेज स्टार्ट होती है तो बच्चा क्या करता है, चीज़ों को देखता है, बट अगर उसके पेरेंट्स वो चीज़ उससे लेके कहीं पे रख देते हैं, जैसे छुपा देते हैं, तो वो उसको भूल जाता है। जैसे आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड वाली चीज़ हो जाती है कि जैसे ही वो चीज़ नज़र से हटी तो वो उसके बारे में भूल जाता है। बट ऑब्जेक्ट परमानेंस के केस में वो चीज़ के बारे में नहीं भूलता, वो जिद करेगा, वो रोएगा, वो मांगेगा, प्यार से, दुलार से, किसी भी तरीके से वो उस चीज़ को वापस पाने की कोशिश करेगा। तो ये सारी ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो क्या हमारी सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाती है बच्चे को। देन क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ मोटिवेशन अ टीचर कैन इन्हांस लर्निंग बाय सेटिंग एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं करना हमने। देन सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स। उसके बाद है सेटिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सपेक्टेशन। यूनिफॉर्मिटी हमने बच्चों के लिए नहीं रखनी, हर एक बच्चा अलग है, तो हम हर एक बच्चे से उसके लेवल के हिसाब से
जो चीज़ें हैं एक्सपेक्ट करेंगे। नॉट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशन, ऐसा भी नहीं करेंगे कि हम बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे। अगर हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो वो सीखेंगे कैसे, राइट। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा, बी ऑप्शन। हमने क्या करना है, जो रियलिस्टिक अप्रोच है उसे यहाँ पे यूज़ करना है। देन क्वेश्चन नंबर 7, डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम प्री चाइल्डहुड स्टेज, पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, प्री नटल स्टेज एंड द स्टेज ऑफ इन्फेंसी। प्री चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड, ऐसा नहीं है कि प्री चाइल्डहुड से ही आपकी डेवलपमेंट है जो बच्चे की स्टार्ट होगी। बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो बूम से टूम जाती है। तो जब वो प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है तो उसी टाइम से बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं आता तो हम लिखेंगे द स्टेज ऑफ इन्फेंसी। अगर हमारे पास प्री नटल स्टेज ऑप्शन में रहता है तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 8, एबिलिटी टू रिकग्नाइज एंड क्लासीफाई ऑल वेराइटी ऑफ एनिमल्स, मिनरल्स एंड प्लांट्स अकॉर्डिंग टू मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इज कॉल्ड। अब एनिमल्स, मिनरल्स, प्लांट्स कहाँ पे पाए जाएंगे, नेचर में होंगे। तो इस तरह की जो इंटेलिजेंस होती है वो नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस बोला जाता है, राइट। लिंग्विस्टिक आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड होती है। लॉजिको मैथमेटिकल, जो बच्चे लॉजिकल रीजनिंग मैथमेटिक्स में जाते हैं उन वो वाली इंटेलिजेंस को बोलते हैं। स्पेशियल, जो स्पेस से रिलेटेड होती है, जैसे जो आर्किटेक्चर होते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पेस को हम कैसे बिल्डिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये उस वाली इंटेलिजेंस में आ जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 9, द स्टेटमेंट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर एवरेज, a few are very bright and a few were very dull is based on the established principle of intelligence and sex differences, intelligence and racial differences। सेक्स डिफरेंसेस और रेशियल डिफरेंसेस के साथ नहीं जाएंगे हम। देन ऑप्शन है थर्ड आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। देन लास्ट है ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। हर एक बंदे में, हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस पाई जाती है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी जो पर्सन है वो बिल्कुल डल ही हो, राइट। तो हर एक बच्चे में, हर एक इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो उसकी उस इंटेलिजेंस को दिखाती है हमें। देन क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द थिंकिंग प्रोसेस involved in judgment about questions of right and wrong is called moral dilemma, morality, cooperation, moral reasoning and moral realism। तो डिलेमा तो एक दुविधा होती है कि क्या सही है क्या गलत है, हम किसके साथ जाएं, वो वाला चीज़ हो जाएगा। कोऑपरेशन नहीं होएगा, जहाँ पे हमारा आ जाएगा मॉरल रीजनिंग। सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं अच्छे लगे होंगे, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।